हाँ वो ते मामी बोली थी जलदर वाला और ते भाभी बोली थी बिना जलदर वाला। क्या अच्छा लगता है कैसे? तेरे को मिस खाना खाने कौन कौन आ रहा है। मेथी के पराठे हैं, आमलेट है, गाजर मटर की सब्जी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक है। और आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात को बरसात हुई थी इसलिए ठंड बढ़ चुकी है। और रात को पूर्व प्रधानमंत्री खत्म हो चुके हैं मनमोहन जी। मेरे को लगा था ऑफिस की छुट्टी हो गई पर नहीं है। आखिर पीएम थे, छुट्टी तो देनी चाहिए थी ना चिंगी, छुट्टी देनी चाहिए थी ना। पूर्व प्रधानमंत्री 10 साल तक लगातार थे, लास्ट में फिर भी छुट्टी नहीं दी। अब मेरे को सुबह सुबह लग रहा था कि ऑफिस वाले ग्रुप में छुट्टी का कुछ आया होगा, अखबार की कुछ कटिंग आई होगी, कुछ भी नहीं आया। मैं उड़ते ही देखी थी पर छुट्टी नहीं दी। अभी मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में है ऑमलेट और लंच में है मेथी के 2 पराठे और सब्जी। दही भी है पर ठंडी ठंडी दही नहीं खाऊंगी, जुकाम फुकाम लग जाए। क्या मतलब है, नई साल आ रही है, नाचेंगे गाएंगे डांस करेंगे तो उसके लिए सही रहना जरूरी है। क्यों चिंगी, सही बात है ना। अपन नाचेंगे ना, अपना डीजे चला के नाचेंगे गाएंगे, इसलिए थोड़ा ठीक रहना जरूरी है। और मैं मुँह धो के आ गई, नहाऊंगी नहीं आज, ठंड है बहुत ज्यादा। साफ लग रहा है ना मुंह, एकदम चमक गया ना मेरा मुंह। नहा के नहीं आई, मैं नहाती हूँ दिन काली लगती हूँ और बिना नहाए मैं सब बिल्कुल ऐसे लगती हूँ। इसका मुंह काला दिख रहा है, मेरा गोरा दिख रहा है। कमेंट करके दिखाना, बताना सबकी सब कि मेरा गोरा दिख रहा है मुंह। और अब जाएंगे ऑफिस। साड़ों ने छुट्टी नहीं दी, गवर्नमेंट वालों ने। साढ़े गवर्नमेंट वाले बेकार है। प्रधानमंत्री मर गया फिर भी छुट्टी नहीं दी। और फिर 2 दिन की छुट्टी। 2 दिन की छुट्टी में क्या करेंगी चिंगी? ये तो जा रही है नानी के, गाजर लेके आएगी। नई साल पे हलवा बनेगा ना। परसों के दिन मूंगफली भेजी थी मेरी मम्मी पर गाजर नहीं भेजी। मैं मना कर दी थी कि इतने दिन पहले मत भेजना, खराब हो जाएगी। तो अब ये जाएगी, मिलके भी आएगी, छोटी सी बच्ची से मिलके आएगी, नानी से मिलेगी और गाजर लेके आएगी। खूब सारी। मन लग जाएगा मेरे बिना। तू ये 1 दिन तो जा रही है, 2-3 दिन वैसे है ना। ये अभी चल जाती पर मतलब कल 28 को खोड़ेगढ़ मान जी का जीवना है, चूरमा नहीं। ये जीवने की खातिर नानी गई नहीं गई यार। चिंगी इतना सा तो छोड़ दिया कर यार। तो मन लग जाएगा कि मेरे बिना? हाँ लग जाएगा 1 दिन तो। 2-3 दिन रुकूंगी। तू संडे को जा रही है, सोमवार को मैं ऑफिस चली जाऊंगी, मंगलवार को आएगी ना तू। तो वापस नहीं आएगी, ऑफिस में ही रहेगी। फिर आके काम भी तो करूंगी। ऐसे तो तू रोटी बना लेती, फिर मेरे को बनाना पड़ेगा ना। और गोलू अपने पापा को ऑमलेट दे के आ चुका है, अब खुद के लिए बनाएगा, फिर खुद खाएगा। ये सबको बना के खिलाता है। हमारे घर में ऑमलेट का बस यही है टीचर, और किसी को भी नहीं आते ऑमलेट बनाना, है ना गोलू? चौधरी के निक्के आने के बाद ब्रेड याद आई थी। और भाई ये इसके पापा को पहले इसलिए देने गया था क्योंकि ये ब्रेड के साथ ऑमलेट खाता। और अब बोल रहा घर के बाहर आया ना, जब याद आई मुझे कि ब्रेड लेने बोले थे ब्रेड ले जा। फिर जब याद नहीं आई तेरे को, फिर मैं देखा यार सब, में पापा बोला बाबा सब खा लिए। पापा ये नहीं बोला छोटी ले जा, छोटी ले जा। मैं बोला मेरा ही बच्चा है, ऐसे बोलते थे छोटी ले जा। अच्छा वो खुद बोलते तो लेके आता ये महाराज। ऑफिस से घर आ चुकी हूँ और पूरे दिन बरसात हो रही थी। मेरे जूते वूते मोजे सब गीले हो गए। इतनी भयंकर ठंड लग रही है अभी मेरे को। आते मूंगफलियों को गर्म कर रही हूँ और अभी चाय बनाऊंगी। फिर पहले मूंगफली गर्म कर लेती हूँ। और भाई गरम गरम कुछ खाने की इच्छा हो रही है। पकौड़ी भी कल बना लिए। ओ भगवान, मेरे पैरों में जब से जेड़े से निकली हूँ वहीं पे पानी पानी भरा हुआ था, तो मेरा पैर उसके अंदर घुस गया। दोनों मोजे गीले हो गए तो मेरे तो ठंड बैठ गई भयंकर। और ट्रांसपोर्ट नगर पे भी बहुत सारा पानी भरा हुआ था, गंदा गंदा। आके जूतों को धो के सुखा दी, पैरों को धो ली और अब मूंगफली गर्म कर रही हूँ। तिल गुड़ दलिया सब लिया है। कल शायद लड्डू बनाने के लिए ले आए होंगे मेरे हस्बैंड। भाई कल छुट्टी है ना मेरी, सैटरडे है ना, तो बना लेगी, इसलिए पहले ला के रख दिए। ओहो धुआं निकलने लगती, गरम गरम, बिल्कुल गरम ही नहीं लग रही मेरे को तो। ये हमारे घर में मैगी बन रही है। गोलो क्या बन रहा है अपने? मैगी। ये चमचे ले आया है, चमचे खाने के लिए। और लड़की बना रही है।
और हम इंतजार में बैठे हैं। ये अखबार बिछा लिए पलंग के ऊपर, पर उसको शर्म नहीं आ रही कि अभी तक लेके क्यों नहीं आ रही। और हम यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। कल पकौड़ी बना लिए थे इसलिए आज पकौड़ी नहीं बना पाए, और सर्दी ज़्यादा थी इसलिए हम गर्मा गर्म मैगी बना के खा रहे हैं। जिसको भी खाना हो तो आ जाए, तुरंत प्रभाव से संपर्क करें। आ गया, आ गया, आ गया। स्वागत है तेरा मैगी में। वाह, क्या छोक छाक के बना के लेके आई है। देख गोलू क्या बोल रहा है, कितने नाटक से बना के लेके आई है। गोलू क्या नाटक से बना के लाई है? बता, इतना टाइम लगा के लेके आई है। टाइम लगा के लाएंगे और अब हम खा लेते हैं। चिग्गी की दे। पोछा लगा लिया मैंने, पोछा लगा के फ्री हो गए झाड़ू पोछे से। और अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। सुबह इधर माँ खत्म हुई थी, वहाँ बना के दी थी, तो बहुत सारी चाय पत्ती थी भगोनी में, उसी में बना लिया मैंने दोबारा। और दूध दोबारा मंगाया था मैंने, क्योंकि दोबारा चाय देना पड़ जाए, तो गर्म कर रही हूँ अभी इसी को। चाय पी के और फिर बनाऊंगी मीठा दलिया। और लड़का कपड़ा धोने बैठ गया, लड़की बैठी है अंदर। मीठा दलिया बना के फिर नहाएंगे धोएंगे आराम से। और क्या पता उधर जाना भी हो जाए। वैसे प्लान तो जाने का है, इसलिए नहा नहीं रही अभी मैं। अगर उधर चली गई, मेरी दौरानी नहीं जाएगी तो मैं जाऊंगी, तो फिर वहाँ से आने के बाद ही नहाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए मैं पहले बना जाती हूँ, फिर उठाने के बाद खाएंगे, पहले नहीं खाएंगे कोई भी। हमारा बगल वाला घर है ना, ये इसी में ख़त्म हुई है माँ। दलिया बना रही हूँ। ये घी ले लिया मैंने कढ़ाई में बड़ी में। बादाम भिगो दिए थे, इसका छिलका उतार के और फिर डालूंगी 2-2 टुकड़े करके, सेक के। और अब पानी डाल दिया इसमें 2 गुना। दलिया तैयार हो चुका है भाई, ये देखो। बादाम डाल देते हैं अब इसमें। जिसको भी खाना है दलिया आ जाओ, बन के रेडी है। रुई सो रही है ठंड में। गोलू के हाथ डेयरी पे भिजवा देते हैं उसके पापा के लिए, वो खा लेंगे गर्मा गर्म। ये एक महारानी तो खाएगी नहीं, इसको मीठा पसंद नहीं है, इसको तो मोमो चाउमीन खिला लो बोल रही है। मीठे मीठे की खुशबू करके रख दी है घर के अंदर। गरम दलिया आ जाओ खाने के लिए। आज मेरी बेटी गांव जा रही है, मतलब मेरे पियर जा रही है, तो मैं छोटी सी बाई के लिए टोपा सिल रही हूँ। एक फुंदा तो लग गया और एक और लगा रही हूँ। बुआ कुछ तो दे के भेजेगी ना खुद की तरफ से, 2 सिलूंगी। बोल भी रही थी मेरे भतीजा की बीननी कि बुआ दे के भेजना बाई के लिए टोपा में, कि ठीक है सिल के दे भेजूंगी। तभी सिलती हूँ और उसके लिए टोपा भेजती हूँ। वैसे भी कहावत है ना कि बुआ की तरफ से जंगा टोपला, कुछ कहावत है, जंगले टोपले, हाँ जंगले टोपले। तो बाजार से लाके तो दी नहीं और घर में से बना दी। ये मेरी साड़ी का वो ब्लाउज था, फिर ब्लाउज तो मैं सिलवाती हूँ नहीं साड़ी के, तो टोपे में काम आ गए। मेरे को आता नहीं था ऐसे वाला टोपा सिलना, पर फिर मैं यूट्यूब में से देख देख के, आजकल यूट्यूब जिंदाबाद, कुछ भी देख लो कुछ भी सिल लो। अभी गांव गई थी मैं, जब सिल के आई थी वो बिल्कुल फिट बैठा था उसके, ये देखो सिल गया। हाँ वो अच्छी थे, मामी बोली थी जल्दर वाला और ते भाभी बोली थी बिना जल्दर वाला। क्या अच्छा लगता है कैसे? ये ते मामी का पसंद है, ये ते भाभी का पसंद का। तू तो ले जाके दे देना। दूंगी वो तब। हाँ, और वो टोपा पहना के और फोटो खींच के भेजना मेरे को, कैसी लगे छोरी। और तेरी रजाई समेट के जाइए, सुबह से पड़ी ऐसे रजाई समेट, तेरी समेट। बता रही है। हाँ समेट रजाई को। मिस करते देना मेरे को।
कोई नहीं करेगा तेरे को मिस विस। अब जा, थोड़ी आपत कम हो भाई। वो 2:30 बजे आ जाती गाड़ी कभी कभी। गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं अकेली हूँ घर पे। बेटी मेरे पैर चली गई क्योंकि उसकी छुट्टी आई हुई थी सर्दियों की, तो उसके कई दिन से इच्छा हो रही थी कि नानी के जाऊँ नानी के जाऊँ। तो आज वो 3 बजे वाली गाड़ी में चली गई। अभी तो वो पहुंची भी नहीं, 5:15 बज गए। अभी थोड़ी दूर बाकी है। अभी उसका अभी मैंने फ़ोन किया था और अभी उसके बिना मन नहीं लग रहा, क्योंकि बेटा तो पास में कम बैठता है, सुबह शाम बैठता है। वो पतंग वतंग उड़ाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है और वो पूरे दिन भर मेरा माथा खाती है, पास रहती है। तो अब मुझे बिल्कुल अकेला अकेला लग रहा है और मैं अकेली रजाई में बैठी हुई हूँ और बिल्कुल पूरा सूना सूना हो रहा है पूरा घर ही उसके बिना, क्योंकि उसकी आदत है सारा दिन बोलते रहने की। कुछ ना कुछ बोलती रहती है या कुछ भी करती रहती है, पर वो शांत नहीं बैठने वाली। तो उसके बिना बिल्कुल सुना सुना हो चुका है। बोल के तो गई है कि 31 को आऊँगी, पर देखते हैं कि मैं बोल रही हूँ उसको तो 30 को ही आ जाना, 2 दिन रुक के ही देखते हैं। अब उसका भी मन तो लगता नहीं है, कभी कहीं जाती नहीं है ना वो, इसलिए उसका कहीं भी मन नहीं लगता अकेली का। वो जल्दी आ जाएगी, पर 2 दिन बहुत। अभी तो कल संडे, कल भी मैं घर पे रहूँगी, तो कल का दिन तो और भी जैसे लगेगा क्योंकि आज तो 3 बजे गई है ना। ऑफिस जाती हूँ जब तो टाइम पास हो जाता है, पर अभी पूरे दिन भर घर पे और मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, सिर्फ ऊपर ही बैठी रहती हूँ, नीचे भी नहीं उतर के जाती मैं। छुट्टी वाले दिन ऐसे ऊपर ही रहती हूँ। अब देखती हूँ कैसे उसके बिना मन लगेगा। और अभी मैं उसको कॉल करूँगी दोबारा। उसके फ़ोन में बैलेंस नहीं है, हमारी वाईफाई लगी हुई है ना, तो इसमें कॉल और नेट दोनों मिल जाते हैं। इस चक्कर में तो नेट का रिचार्ज करके लेके गई है खुद के फ़ोन में, ताकि फ़ोन तो चला सके। उसको कॉल की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो उसकी नानी का, मामी का, किसी का भी फ़ोन ले लेगी। अब मैं उसको करती हूँ कॉल। कहाँ तक पहुँची, बस में से उतर गई, नहीं उतरी। 3 बजे वाली में गई। 2 घंटे तो लगते, पर उसको तो 2 घंटे से भी ऊपर हो गए, 2.25 घंटे हो गए। और आज खोलेगढ़ मान जी के जीमना है, वो इसकी वजह से रुकी हुई थी, नहीं तो चल जाती। पर जो बोलने आया था ना, उसकी आवाज़ हमने ऊपर सुने नहीं, और नीचे मेरे देवर को पता था। तो वो जैसे ही उसके पापा उसको छोड़ने गए, जा रहे थे रामगढ़ मोड़, जब मेरे देवर बोला कि आज का उधर खोलेगढ़ मान जी के जीमने का नोता है। वैसे कोई बोलने आता तो ऊपर नीचे दोनों जगह आवाज़ लगा के बोलता है, पर हम या तो सुने नहीं या फिर मेरे ससुर जी को बाहर ही बोल दिए, पता नहीं। तो हम लोगों ने सुना नहीं था। और वो इसी जीमने की खातिर, क्योंकि इसकी फ्रेंड आएगी स्पेशली इसमें, ये जो स्वामणी कर रही है ना, उसकी बहन की लड़की इसकी कॉलेज में पढ़ती है, तो इन्होंने पहले से प्लान बना रखा था। इस वजह से रुकी हुई थी वो, नहीं तो 25 से छुट्टी है, जब से चल जाती वो, और अब आ भी जाती वापस। पर वो मुझे बोल रही थी जाते टाइम कि मम्मी अब मैं तैयार भी हो गई और अब कैसे रुकूँ, और ऐसे ऐसे ऐसे। उसको पता चला जब, बहुत ऐसे गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने उसको बस में बैठी थी जब फ़ोन भी करी थी वापस आ जा, पर वो नहीं आई। फिर अब जा रहे हैं खोलेगढ़ मान जी के। तैयार हो चुकी हूँ, तैयार नहीं हुई, मतलब जो सुबह पहन रखी थी वही पहन के जा रही हूँ। शॉल ओढ़ लिया ऊपर से, पता ही नहीं चलेगा कि तैयार हुआ कि नहीं हुआ। नई शॉल, लड़का गया पहले और अब हम जा रहे हैं बाइक से। तैयार हो रहे अभी, स्वेटर निकालने का। देखो कितना अच्छा कर दिया रोपवे को, पानी के फुहारे चल रहे हैं। तेज सर्दी है कि बहुत ज्यादा। के हैं, बहुत अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी, और बहुत ठंड थी गाड़ी पे। 10 मिनट में आ गए वापस। पानी गर्म कर लाई। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और आप सभी को गुड नाइट।